कि हमने पहले बताया कि रीजनरेशन हमारा स्टार्ट हो रखा था, तो इसमें डीजल का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हमने डीजल भरवा के उसमें रीजनरेशन स्टार्ट कर दिया है। रीजनरेशन अभी कंटिन्यू चल रहा है। देन कुछ टाइम के लिए हम रीजनरेशन होल्ड करेंगे और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे ही हमारा रीजनरेशन कंप्लीट होगा, आरपीएम स्लो डाउन हो जाएंगे, तो हम चेक करेंगे स्लो डाउन कितनी देर में हो रहा है। कम से कम ये 15 से 20 मिनट चलेगा। रनिंग BS6 गाड़ियों पर ट्रेनिंग करवाते हैं। कल 22 जुलाई को टाटा सफारी, आज 23 जुलाई को महिंद्रा XUV ब्रांड नई गाड़ी पे रीजनरेशन। ये देखिए, ये लग रहा है इसका DPF। सर दिखा दीजिए, ये DPF लग रहा है। कल टाटा सफारी थी और कल 24 जुलाई को इसके बाद क्या देखोगे, BS6 बोलेरो में से, नई महिंद्रा बोलेरो में से पूरा DPF निकलवा के टेबल पर रखवाऊंगा आपके सामने इसी वीडियो में। गाड़ी में लगवाएंगे और गाड़ी को लाके स्टार्ट करेंगे। उससे पहले DPF में कौन कौन से सेंसर आते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, यूरिया डोजर कहाँ लगता है, और भी सेंसर, सूट मास सेंसर आता है, वो कौन डिटेक्ट करता है, वो सब इनको बताएंगे। सबसे पहला जो टर्बो के पास में जो सेंसर आता है वो T4 के नाम से आता है। स्कैनर में आपको T4 और T5 के नाम से मिलेंगे। ये T4 है, ये T5 है। यानी कि जो आपका DOC वाला चेंबर होता है उसके दोनों तरफ बिफोर और आफ्टर दो सेंसर लगे रहते हैं, T4 और T5। इन्हें टेम्परेचर सेंसर। वेलकम बैक। आज का डेट है हमारी 23 जुलाई 2026। आज हम सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट को BS6 गाड़ियों की ट्रेनिंग, स्पेशली रीजनरेशन। अभी तक रीजनरेशन करवा रहे थे XUV7 से, महिंद्रा की जो नई गाड़ियों से रीजनरेशन करवाते थे। DPF किससे करवाते थे, BS6 बोलेरो से। अब तीसरी गाड़ी BS6 एक और आ गई जो सिर्फ 2 महीने पुरानी है, बाबा लिखा हुआ, कस्टमर की नहीं है। टाटा सफारी से रीजनरेशन करवा रहे हैं। 3 गाड़ियां हैं रीजनरेशन के लिए। आइए, ये गाड़ी अभी हमारे सर जो हैं अभी रीजनरेशन का प्रोसेस पे चल रहा है। वो सारे स्टूडेंट अभी इसमें लगे हुए हैं, इसमें रीजनरेशन करने के लिए। तो ये जो पहले DPF करते हैं क्लीन, उसके लिए बोलेरो है। दूसरी गाड़ी ये है, तीसरी गाड़ी XUV700। और तीनों गाड़ी की रेट लगा लेना क्या हो सकती है। 30 लाख की ये है, XUV700 की रेट लगा लेना BS6 बोलेरो की। 50 लाख रुपए गाड़ियां सिर्फ किसके लिए खड़ी कर रखी है, रीजनरेशन और DPF। 50 लाख के ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोल सकते। हमने सिर्फ 3 चीजों के लिए ही BS6 बोलेरो स्टूडेंट के लिए दे रखी है, XUV700 रीजनरेशन के लिए दे रखी है। नई टाटा सफारी लाइट डार्क एडिशन इसको भी दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पर है। आइए देखते हैं रीजनरेशन कैसे होता है, हाथों से रीजनरेशन करते हैं। और इसके बाद BS6 बोलेरो को DPF भी क्लीन करना सिखाऊंगा इसी वीडियो में BS6 बोलेरो से। आज हम लोग सिखा रहे हैं इनको रीजनरेशन टाटा सफारी से, कल सिखाएंगे XUV700 से रीजनरेशन, और परसों सिखाएंगे BS6 बोलेरो से DPF क्लीनिंग करना। तीनों दिन देखते रहे क्या क्या चल रहा है। आज हमारे पास 2 बैच आए हुए हैं जिनका हम रीजनरेशन करा रहे हैं टाटा सफारी पे। तो सबसे पहले हम इंटेलिजेंट डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद में हम प्रोसीड करेंगे आगे कि इसमें कोई सूट मास है कि नहीं है, और या फिर आपका जो इसमें क्लियर कोड करना है DTC को, वो है कि नहीं है, तो वो चेक करेंगे। पहले टाटा इंडिया में गए, देन डायग्नोसिस के बाद में हम पहले रीड DTC करेंगे। अगर इसमें कोई DTC होगा तो वो क्लियर होगा। देन उसके बाद में फर्दर हम क्या करेंगे, रीजनरेशन करेंगे। तो पहले इसका सिस्टम सिलेक्शन, देन आपका इंजन मैनेजमेंट और रीड फॉल्ट कोड। कोई DTC नहीं है, इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें रीजनरेशन कर सकते हैं। रीजनरेशन करने के लिए अपन क्या आएंगे, पहले क्या करेंगे, सर्विस फंक्शन में जाएंगे। किस में जाएंगे, सर्विस फंक्शन में। यहाँ पे लिखा हुआ है DPF रीजनरेशन, तो DPF रीजनरेशन पे जाएंगे। अब ये किस गाड़ी पे करना है, वो सिर्फ आपका है, टाटा सफारी है, टाटा हेरियर है, किस पे करना है, टाटा सफारी पे। ये टाटा सफारी पे चले गए। आपको क्या करना है, अभी रीजनरेशन करना है या सूट मास चेक करना है। ये सर्विस रीजनरेशन हो गया, ठीक है। अगर सूट मास चेक करना है तो आपको पहले इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है, इंजन रनिंग आइडल कंडीशन, वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 70 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अभी इसका 70 डिग्री नहीं है तो रीजनरेशन नहीं होगा। अगर 70 से ज़्यादा है तो रीजनरेशन ले लेगा। ये क्राइटेरिया, क्योंकि गाड़ी को टेम्परेचर चाहिए और टेम्परेचर के साथ साथ उसको कूल करने के लिए आपको रेडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो आपका काम नहीं कर रहा होगा तो आपका रीजनरेशन
नहीं हो पाएगा, क्योंकि हीटिंग कंडीशन में मेरे को कूलिंग चाहिए। तो एग्जीक्यूट करेंगे, रूटीन ओके है, एग्जीक्यूट। सूट मास अभी दिखा देगा वो। टेम्परेचर इतना होना चाहिए। कीप द बोनट ओपन, बोनट ओपन करो भाई। सर बोनट ओपन करना, एग्जीक्यूट करते हैं। जिनका फाइनली रिजर्वेशन स्टार्ट हो चुका है हमारा सफारी पे, टाटा सफारी पे, जो हम लॉन्च से X431 प्रो SC लाइट से करवा रहे हैं। रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया है और रिजर्वेशन के बाद में हम इसको सक्सेसफुली रिजर्वेस कर देंगे। ताकि हमने पहले बताया कि रिजर्वेशन हमारा स्टार्ट हो रखा था, तो इसमें डीजल का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हमने डीजल भरवा के उसमें रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया है। रिजर्वेशन अभी कंटिन्यू चल रहा है। देन कुछ टाइम के लिए हम रिजर्वेशन होल्ड करेंगे और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे ही हमारा रिजर्वेशन कंप्लीट होगा, आरपीएम स्लो डाउन हो जाएंगे। तो हम चेक करेंगे स्लो डाउन कितनी देर में हो रहा है। कम से कम ये 15 से 20 मिनट चलेगा। कल रिजनरेशन करवा रहा था, कल थी 22 जुलाई। एक्स वो टाटा सफारी कंटिन्यू गाड़ी पे, उस वाली बिल्डिंग में, वो भी हमारी बिल्डिंग है, वो भी है, यहाँ भी बिल्डिंग है। 30 से 40 गाड़ियां हैं। सर थोड़ा पास में आ जाओ, रोड चलता हुआ रोड है। 30 से 40 गाड़ियां हैं। रनिंग BSS गाड़ियों पर ट्रेनिंग करवाते हैं। कल 22 जुलाई को टाटा सफारी, आज 23 जुलाई को महिंद्रा XUV ब्रांड नई गाड़ी पे रीजनरेशन। ये देखिए, ये लग रहा है इसका DPF। सर दिखा दीजिए, ये DPF लग रहा है। कल टाटा सफारी थी और कल 24 जुलाई को इसके बाद क्या देखोगे, BS6 बोलेरो में से, नई महिंद्रा बोलेरो में से पूरा DPF निकलवा के टेबल पर रखवाऊंगा आपके सामने इसी वीडियो में। गाड़ी में लगवाएंगे और गाड़ी को लाके स्टार्ट करेंगे। तो हवाबाजी में ट्रेनिंग नहीं देते हम लोग। नई गाड़ियों पे पूरी स्कैनिंग, कोडिंग, रीजनरेशन या DPF क्लीनिंग नई गाड़ियों पे करवाते हैं। अपनी गाड़ियों पर, कस्टमरी गाड़ी तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अपनी गाड़ियां खुलवाते हैं, अपनी गाड़ियां स्क्रैप करवाते हैं। आपको मैकेनिक बनाना है। अब भी आपको समझ में नहीं आता मेरे पास किस लेवल की ट्रेनिंग है कार मैकेनिक में। चाहे कार मैकेनिक हो, इंजन हो, वायरिंग हो, 6 सिलेंडर इंजन हो, 4 सिलेंडर इंजन हो, 3 सिलेंडर इंजन हो, 2 सिलेंडर इंजन हो, ऑडी का इंजन हो, टोयोटा इनोवा का इंजन हो, महिंद्रा स्कॉर्पियो का इंजन हो, वैगन आर का इंजन हो, ऑल्टो का इंजन हो। आप नाम बताओ किस गाड़ी का आपको काम करना है। वो सारे इंजन है, सभी टाइप के ट्रांसमिशन है, सभी टाइप के स्टीयरिंग्स है, हर तरह की एडवांस मशीनरी है, टूल्स है, इक्विपमेंट है। उसके बाद वर्किंग फ्लोर्स है, जहां पर डीजल कार, पेट्रोल कार, BS6 कार, इलेक्ट्रिक कार की ट्रेनिंग्स है, फिर वायरिंग है, सेंसर है, स्कैनिंग है, कोडिंग है, रीजनरेशन है, AC है। सब कुछ आपका एक ही कोर्स में आता है। अब भी आपको समझ में नहीं आता तो हाथ जोड़ता हूं आपके, और आप ऐसी जगह चले जाओ जहां पर आपको स्कूल की तरह बिठा के, स्कूल की तरह मास्टर आपको पढ़ा रहा है व्हाइट बोर्ड पे और आप पढ़ रहे हैं, वहां चले जाओ। या फिर आपको 2 इंजन से समझा के ये वो होता है, ये वो होता है, ये वो होता है, ताली बजवा दे, वहां चले जाओ। हर तरीका कोर्स है। आप ये दिखाता हूँ रीजनरेशन कैसे चल रहा है, कैसे हमारे जितेंद्र सर इनको रीजनरेशन करवा रहे हैं। और कल मैं दिखाऊंगा BS6 बोलेरो का DPF क्लीनिंग तीसरी गाड़ी से। ठीक है, आज हमारे पास बैच है, 3-4 बैच है, जिनको हम DPF क्लीनिंग का प्रोसेस समझा रहे हैं। उससे पहले DPF में कौन कौन से सेंसर आते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, यूरिया डोजर कहाँ लगता है, और भी सेंसर, सूट मास सेंसर आता है, वो कौन डिटेक्ट करता है, वो सब इनको बताएंगे। सबसे पहला जो टर्बो के पास में जो सेंसर आता है वो T4 के नाम से आता है। स्कैनर में आपको T4 और T5 के नाम से मिलेंगे। ये T4 है, ये T5 है। यानी कि जो आपका DOC वाला चेंबर होता है उसके दोनों तरफ बिफोर और आफ्टर 2 सेंसर लगे रहते हैं, T4 और T5। इन्हें टेम्परेचर सेंसर बोला जाता है। ये आपका DOC का पहले का टेम्परेचर मेजर करता है, ये बाद का। DOC का मतलब होता है डीजल ऑक्सीडेशन और कैटलिस्ट। इसमें आपके जो केमिकल्स रिएक्शंस होती है, ठीक है, जो आपका प्लेटिनम वगैरह, उनमें ऑक्सीडेशन किया जाता है। सेकंड चैम्बर आ जाता है यूरिया का मिक्सिंग टैंक। यहाँ पे यूरिया का डोजर लगता है, ठीक है। ये तो आपका जो हनीकॉम वाला शेप है ना, वो है जो इसके अंदर आता है डोजर।
ये आपका डोजर है, यहाँ पे डोजर लगता है जिसके अंदर 3 पाइप होती है, 2 पाइप कूलेंट की होती है और 1 पाइप यूरिया की होती है। ठीक है, 2 कूलेंट की क्यों आएगी? क्योंकि यूरिया डोजर पे जम नहीं जाए इसलिए उस पर कूलेंट आता है। ये यूरिया का मिक्सिंग टैंक यहाँ तक, जैसे यूरिया मिक्स हुआ आगे जाएगा। इसके अंदर रिएक्शंस होती है, इसके अंदर ही आपका चौक मिलता है, इसे SCR बोला जाता है, सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन। यहाँ पे 2 सेंसर लगे हुए हैं, इन्हें आप प्रेशर डिफरेंस सेंसर बोलते हो, यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। अगर आपके प्रेशर में डिफरेंस है, एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है, मिनिमम है तो चौक आपका मिनिमम है, अगर डिफरेंस ज़्यादा है इसका मतलब चौक ज़्यादा है, तो सूट का जो कैलकुलेशन लगाता है वो आपका ये SCR लगाता है। यानी कि जो सेंसर है वही क्या लगाते हैं, सूट की जानकारी देते हैं कि आपका 2% है कि 5% है कि 50% है। सब गाड़ी में अलग अलग आता है, किसी में परसेंटेज आता है तो किसी में ग्राम आता है, आप उसको स्कैनर से चेंज करके चेक कर सकते हो। एक सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे जिसका अलग से मॉड्यूल दिया जाता है O2 सेंसर। अब डिपेंड करता है कि व्हीकल कौन सा है, किसी में 2 O2 सेंसर भी आते हैं, किसी में 1 भी आता है। ये बोलेरो BS6 का है इसलिए इसमें 1 है, और BS6 की बोलेरो में सब में 1 आता है, जिसे क्रेटा वगैरह में यहाँ पे भी आता है। ठीक है, इसमें O2 सेंसर में 3 सेंसर लगे हुए हैं, एक तो PM सेंसर, एक O2 सेंसर और एक आपका NOx सेंसर, NOx। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो वाले। तो ये कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना है, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन के पार्टिकल्स का कैलकुलेशन कितना है, वो सब ये कैलकुलेशन करता है। अमोनिया भी आएगा। हाँ, वो सब इसमें आएगा। यहाँ पे रिएक्शन होती है, यूरिया डालते हो तो यूरिया में एक अमोनिया होता है NH3, क्योंकि NH2 C डबल बॉन्ड हो, ये तो यूरिया होता है। और यूरिया को जब रिएक्शन करवाया जाता है मेटल के साथ या आपके जो कम इसमें आ रहे हैं, बर्न फ्यूल में आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड्स, इन सब से जब रिएक्शंस होती है तो इसमें अमोनिया का कंपोजिशन बन जाता है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और पानी भी बनता है इसमें, H2O भी, तो पानी अब बूंदे बूंदे बाहर आ जाता है। साफ करने का तरीका, यहाँ से सबसे पहले एयर मारना होता है, सब सेंसरों को निकाल के इधर से एयर मारना होता है उल्टी साइड से। तो एयर का प्रेशर आप जो कंप्रेस एयर आती है उससे मारो, तो एयर से क्या होगा, इसमें जो भी कार्बन पार्टिकल्स है वो सब बाहर निकल जाएंगे। फिर सेकंड प्रोसेस होता है अपना हीटिंग वाला, और एक टूल आता है अपना एक्स टूल, उसका सॉल्यूशन आता है XRS, उसका सॉल्यूशन डालते हैं। आप उधर से भी डाल सकते हो, इधर से भी डाल सकते हो, तो इधर से भी डाल लो चाहे उधर से डाल लो। तो उनका 3 आता है, 300 ml का, एक लीटर का और एक 300 ml का, 3 डब्बे आते हैं, RM1 के नाम से, RM2 के नाम से और RM3। तो उनका प्रोसेस है 15-15 मिनट का। 15 मिनट RM1 डाल के छोड़ दो तो पूरा का पूरा कचरा नीचे आ जाएगा। सेकंड RM2 डालो 15 से 20 मिनट बाद, RM3 डालो, प्रोसेस डाल के फिर इसको क्लीन कर लो एयर से, और एयर से क्लीन करके गाड़ी में लगा के सूट चेक कर लो। अगर सूट कम हो गया तो बेनिफिट्स है, नहीं हुआ थोड़ा कम रह गया, आपको क्लीन करना है पूरा 0%, तो रीजनरेशन कर लो। पेट्रोल का यूज करना सही नहीं है, क्योंकि वो पूरा इसको चौक कर देता है, पूरा डैमेज करता है। एयर और हीटिंग, या तो आप सॉल्यूशन यूज करो या फिर हीटिंग वाला यूज करो। जो आपका हीटिंग मशीन आती है उससे हीट करो और थ्रस्ट से बाहर निकालो जितना भी कार्बन जला हुआ है वो सब। हाँ, लगे लगे भी कर सकते हो, पर डिपेंड करना चाहिए ना कि आपका स्कैनर ले भी रहा कि नहीं रहा। 50 ग्राम से ज़्यादा है कि सूट का कम है, सभी स्कैनर का अलग अलग क्राइटेरिया है, कोई 37 ग्राम ले रहा है, कोई 50 ग्राम ले रहा है, तो डिपेंड कर रहा है वो। हाँ, तो जब 2000 पे जब दोगे ना, जब आपकी गाड़ी 2000 जा रही है, अगर इसने अपने को स्पीड लॉक कर लिया है, स्पीड लॉक हो जाती है DPF चौक होने पर, तो अगर आप 2000 RPM लेके जा रहे हो तो जा ही नहीं रहा, गाड़ी 30-40 से ऊपर जा ही नहीं रही, तो आप 2000 कैसे ले जाओगे। रनिंग गाड़ी प्रोसेस होते हैं वो, जैसे एक्टिव रीजनरेशन, पैसिव रीजनरेशन, फोर्स रीजनरेशन। जो आपका पैसिव रीजनरेशन होता है
वो गाड़ी में चलते हुए अपने आप होता है, ठीक है। रिजनरेशन की लाइट आई, स्टार्ट हो गया, रिजनरेशन हो गया, खत्म। उसमें गाड़ी कंटिन्यू चलनी चाहिए। अब स्पीड में चले या नहीं चले उसकी कोई ज़रूरी नहीं है, कि गाड़ी चलनी चाहिए। आरपीएम चाहिए। हाँ, सेकंड होता है एक्टिव रिजनरेशन। गाड़ी में बत्ती आ गई, चेक लाइट आ गई, आपको रिजनरेशन करना है हाईवे पे, तो आपको थर्ड गियर में चलाना है गाड़ी को, और स्पीड होनी चाहिए 70-80, यानी कि 2000 प्लस आरपीएम। कंटिन्यू आपको चलानी है कम से कम 50 से 60-70 किलोमीटर, तब जाके रिजनरेशन होगा। उसी पैसिव एक्टिव रिजनरेशन को करने के लिए स्कैनर भी होगा, बाय ओबीडी भी कर सकते हो। ओबीडी लगा के आप कर सकते हो स्कैनर से। ओबीडी लगा के इसको रनिंग में भी कर सकते नहीं, रनिंग नहीं होगी, एक जगह स्टैंड पे, यानी आइडियल पे होनी चाहिए गाड़ी, ठीक है। गियर वगैरह प्रेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्लच वगैरह कुछ भी, आइडियल होनी चाहिए। उसका क्राइटेरिया होता है कूलेंट वगैरह का, टेम्परेचर वगैरह का, सब मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। फ्यूल टैंक भी हाफ से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि रिजनरेशन बीच में रुक जाएगा अगर फ्यूल लेवल नहीं होगा तो। यूरिया भी उसमें पूरा होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है उसका। थर्ड आता है आपका फोर्स रिजनरेशन। फोर्स रिजनरेशन तब करते हैं जब मेरा डीपीएफ चोक हो गया है फुली, और सूट मास मेरा डीपीएफ में सूट मास ज़्यादा है, यानी स्कैनर ले ही नहीं रहा, तो फिर मेरे को खोल के बाय मैनुअल करना पड़ता है। ये लास्ट वाला फोर्स रिजनरेशन। मैनुअल जो होता है वो सब फोर्स रिजनरेशन। हाँ, उसमें आपको डीपीएफ को उतारना पड़ेगा बाहर, उतार कर फिर क्लीनिंग करना पड़ेगा, वो आपका फोर्स रिजनरेशन में आता है। उसमें सूट मार्क्स वैल्यू कितना होगा तो ये करेंगे प्रोसेस? वो आप स्कैनर में चेक करोगे, आप स्कैनर में 50 दिखा रहा है कि 60 दिखा रहा है, जनरली 50 से नीचे होना चाहिए। सर इतना अगर स्कैनर में दिखाएगा तो फिर हमको मैनुअल करना होगा 50 से ऊपर। 50 से ऊपर। हाँ, उसमें छोटे मोटे एडवांटेज होते हैं, जैसे सेंसर क्लीन कर लिया तो हो सकता है कम हो जाए, 2-5% कम हो जाए, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर कम नहीं हो रहा तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है इसको खोल के बाय मैनुअल करना, यही एक तरीका है।